जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी की जो हमारी मैराथन क्लास हम चला रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हम इसकी मैराथन क्लास ले चुके हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो अटेंड नहीं करी है तो उसको ज़रूर अटेंड करिएगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। जो नर्सिंग असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत आपको 200 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर एक बार देखिएगा। तो चलिए हम मैराथन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा विटामिन संक्रमण से लड़ने में शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति में वृद्धि करते हैं? विच विटामिन इंक्रीजेज द इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी इन द फाइटिंग इन्फेक्शन? तो फ्रेंड, कौन सा विटामिन ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है? विटामिन सी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा और स्कर्वी विटामिनों की कमी के कारण होते हैं। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण दोनों रोग होते हैं? पेलेग्रा और स्कर्वी। पेलेग्रा एंड स्कर्वी आर कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन्स? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स विटामिन B3 एंड सी। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है और स्कर्वी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है क्या है? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो फ्रेंड्स, किसे माना गया है ये? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जीवन की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है कोशिका। लेकिन यहाँ पर अनुवांशिकता की मूल और भौतिक कार्यात्मक इकाई पूछी है, जो कि क्या होती है? जीन होती है। नेक्स्ट है, फोरेंसिक वैज्ञानिक किस तकनीक का उपयोग करते हैं? व्हाट टेक्निक डू फोरेंसिक साइंटिस्ट यूज़? तो फ्रेंड्स, किसका उपयोग करते हैं फोरेंसिक वैज्ञानिक? हमने सुना होगा DNA फिंगर प्रिंटिंग। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेगर मेंडल। काला अजहर किससे फैलता है? हाउ डज काला अजहर स्प्रेड? तो फ्रेंड्स, काला अजहर जो रोग है वो किससे फैलता है? मक्खी से फैलता है। लेकिन कौन सी वाली मक्खी से फैलता है? ये सिक्ता यानी कि सैंड फ्लाई। घातक ल्यूकेमिया कैंसर की विशेषता यह है कि क्या होती है इसकी विशेषता? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूकेमिया कैंसर इज दैट, इसमें क्या होता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कमी होती है, लेक ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होती है, या फिर अस्थि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोन सेल्स, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है, रेड ब्लड सेल्स इंक्रीजेज हो जाती है, या फिर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है, वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीजेज। तो फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया में क्या होता है? जो वाइट ब्लड सेल्स होती है WBC, उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं? विच इज़ बर्ड फ्लू वायरस ऑल्सो नोन एज एवियन फ्लू वायरस? तो फ्रेंड्स, कौन सा वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस के नाम से भी जाना जाता है और ये बर्ड फ्लू है ये? तो उसका राइट आंसर होगा H5N1। WHO द्वारा भारत का नाम पोलियो प्रभावित देशों की सूची से हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? इंडिया वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोलियो अफेक्टेड कंट्री बाय WHO। तो कब हटाया था फ्रेंड्स इसे? 2012 में। पोलियो वैक्सीन को किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? तो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा खोजा गया था? सभी की जो डिस्कवरी है, टीके हैं, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोनास साल्क के द्वारा। टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है? यूज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी ट्यूबरक्लोसिस। इसकी रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु जो कि क्या है? HIV के द्वारा होता है। तो ये क्या है? किस टाइप का वायरस है फ्रेंड्स? ये एड्स इज कॉज बाय द वायरस HIV विच इज़, जिसको क्या कहा जाता है? रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। कौन से अंग में ग्रोथ हार्मोन्स बनता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन? तो फ्रेंड, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो वृद्धि में सहायक होता है, वो कौन से अंग में बनता है? पिट्यूटरी काय या पिट्यूटरी बॉडी, या फिर इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज यानी कि शर्करा या फिर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है? विच हार्मोन्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी? तो फ्रेंड्स, कौन सा हार्मोन्स होता है इसको कंट्रोल करने के लिए? पढ़ा होगा आपने, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंसुलिन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो? तो फ्रेंड्स, कौन सी होती है वो? पीयूष, पिट्यूटरी।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, कौन सी होती है लार्जेस्ट, जो बड़ी होती है सबसे बड़ी, वो होती है यकृत यानी कि लीवर। बीटा ब्लॉकर्स ऐसी दवाइयां हैं जो बचाती है। बीटा ब्लॉकर्स आर द ड्रग दैट प्रोटेक्ट। तो फ्रेंड्स किससे प्रोटेक्ट करती है बीटा ब्लॉकर्स जो दवाइयां हैं? डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, हार्ट अटैक, हृदयघात से, या फिर एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर क्या फ्रेंड्स क्या होगा? यह हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से बचाने की दवाई है। खून में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड? तो कितने % होती है फ्रेंड्स वो? अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर 8%। शरीर का प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्लेटलेट्स काउंट ऑफ द बॉडी? तो फ्रेंड्स कितना होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन की अगर बात करें तो? मोर देन 2 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज के रूप में जाना जाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर या ब्लड प्रेशर गेज इज नोन एज, उसे किस नाम से जाना जाता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर, तो ये जो है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो क्या करता है? ब्लड प्रेशर मॉनिटर या फिर ब्लड प्रेशर गेज इसे कहते हैं। स्टेथोस्कोप के बारे में मैं आपको बता दूं, ये तो हमारे हृदय की जो धड़कन है उसको बाहर से सुनने के लिए जो डॉक्टर कान में लगाते हैं उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब में क्या परिवर्तन आता है? ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन विथ इंक्रीजिंग एज। तो एज बढ़ने के साथ जो ब्लड प्रेशर है मानव का वो क्या होता जाता है? घटता जाता है, डिक्रीजेस। शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? हार्ट, लीवर, किडनी या फिर प्लीहा यानी कि स्प्लीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीहा को कहा जाता है। और फ्रेंड्स प्लीहा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, जब भी हमें गंभीर चोट लगती है तो चोट वाली जगह पे ब्लड ज़्यादा निकल जाता है, उसमें ब्लड की कमी आ जाती है। तो प्लीहा क्या करता है? अपनी वाहिकाओं का विस्तार कर लेता है, मतलब उनको इनलार्ज कर लेता है और क्या करता है? रक्त को उसे सप्लाई कर देता है जहाँ पर रक्त की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इसे रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है। और साथ ही साथ प्लीहा को एक और नाम से जाना जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी आरबीसी है वो क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? द लार्जेस्ट एंड मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी इस किसे कहा जाता है? महाधमनी को, ओर्टा को कहा जाता है। रक्त समूह जो कि सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल डोनर कौन से रक्त समूह को कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को, इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये सबको जो है ब्लड दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि पीपल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रिसेप्टेंट्स बिकॉज, क्यों होते हैं ये? सभी से ए ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये क्या कर सकते हैं? सभी से ब्लड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है, लैक ऑफ एंटीबॉडीज़, इसलिए ये क्या कर सकते हैं? सभी से ब्लड ले सकते हैं। मनुष्य के रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? विच इज़ द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ह्यूमन ब्लड? तो फ्रेंड्स क्या होता है वो पदार्थ जिसे कहा जाता है? हेपरिन। हेपरिन जिसे क्या कहा? एक नाम और भी, हम एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जा सकता है कि जो थक्कारोधी पदार्थ है, ब्लड का थक्कारोधी पदार्थ है, वो क्या कहलाता है? हेपरिन। ये क्या करता है? ब्लड को थिन करने का काम करता है, ब्लड थिनर भी कहलाता है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण कौन करता है? हु मैन्युफैक्चर्स एंटीबॉडीज़? तो फ्रेंड्स एंटीबॉडीज़ जो होती है शरीर में उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक जो वाइट ब्लड सेल्स होती है जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, इसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है शरीर में। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग? तो ये सारे मस्तिष्क के पार्ट है, जिसमें जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग होती है, उसके लिए कौन सा जो भाग है वो कंट्रोल करता है मस्तिष्क का? मेंडुला ऑब्लांगेटा। मनुष्य में ताप को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन, कौन करता है फ्रेंड्स? हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति, बुद्धि और भावनाओं का केंद्र होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस?
कौन सा भाग होता है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है उसे, किस नाम से जाना जाता है, सेरिब्रम। पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ होता है, पक्षी होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं अपने शरीर से, क्या बाहर निकालते हैं मूत्र के रूप में, क्या होता है उसमें, यूरिक एसिड। पेशाब की मात्रा इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा जो है, द अमाउंट ऑफ यूरिन इज कंट्रोल बाय इन आवर बॉडी, तो कौन सी जो है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है यूरिन, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में यूरिया का उत्पादन कहाँ पर होता है, यूरिया इज प्रोड्यूस इन ह्यूमंस, कहाँ पर होता है, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत या फिर गुर्दे में, तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यकृत में यानी कि लीवर में। दांत किस पदार्थ के बने होते हैं, व्हाट मटेरियल आर टीथ मेड अप फॉर, सिरेमिक, सिरेमिक से नकली दांत बनते हैं फ्रेंड्स, इससे असली दांत नहीं बनते, नकली दांतों के लिए सिरेमिक यूज़ किया जाता है। हड्डी के नहीं बने होते हैं, कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, तो इनमें से अगर मैं बात करूँ तो जो डेंटाइन होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं, और इनेबल क्या होता है, जो दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसे कहा जाता है इनेबल, और डेंटाइन इनेबल के अंदर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेंटाइन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, व्हाट इज़ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अपेंडिक्स क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक वेस्ट ऑर्गन है, वेस्टिजल ऑर्गन कहा जाता है, अवशेषी अंग जिसका कोई उपयोग नहीं है हमारी बॉडी में। पहले ज़माने में जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को पचाने में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब मानव जो भोजन है उसमें सेल्यूलोज की मात्रा कम होती गई और इसलिए इसका उपयोग भी कम होता गया, इसलिए एक अवशेषी अंग बन गया। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का आखिरी उत्पाद होता है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जब पच जाता है तो लास्ट में जो आउटपुट होता है उसका वो क्या होता है, उत्पाद क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, लार में एंजाइम कौन सा होता है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्लाइवा, तो फ्रेंड्स कौन सा एंजाइम होता है स्लाइवा में जो क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है, वो होता है एमिलेस। फेफड़ों की वायु ग्रहण क्षमता कितनी होती है, व्हाट इज़ द एयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, तो फ्रेंड्स कितनी एयर होल्ड कर सकते हैं जो हमारे लंग्स हैं, मैक्सिमम 5 लीटर। भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकती है, कौन रोकती है, प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया, एपिग्लोटिस, ट्रेकिया, इसोफेगस या फिर लैरिक्स, तो फ्रेंड्स कौन कंट्रोल करती है, एपिग्लोटिस, जो क्या करती है भोजन आने पर बंद हो जाती है और उससे क्या हो जाती है कि भोजन श्वसन नली में नहीं पहुंच पाता। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ह्यूमन बीइंग बाय, किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मनुष्य में, हीमोग्लोबिन यानी हमारा ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मेलानिन आप सभी को पता होगा, ये स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्लेटलेट्स क्या करती है, थक्का जमाने में मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इन विच प्रोसेस एनर्जी रिलीज्ड, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रिलीज होती है क्या, डाइजेशन में, श्वसन में या फिर उत्सर्जन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में ऊर्जा मुक्त होती है। व्यायाम जैसी अचानक गतिविधियों के दौरान हमारी पेशियों में क्या बनता है, क्या होता है अचानक से कि हमारी पेशियों में पदार्थ बनने लग जाता है, व्हाट हैपन टू आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन मूवमेंट लाइक एक्सरसाइज, उसमें क्या बनता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा कि यहाँ पर पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है फ्रॉम पायरिक एसिड। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, कनेक्ट मसल टू द बोन, तो मसल को बोन से कनेक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, कंडरा यानी कि टेंडन के द्वारा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, अस्थि यानी कि हड्डी भी क्वेश्चन में आ सकता है या फिर अस्थि भी। द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, सभी को पता होगा फीमर, जो कि हमारी क्या होती है, थाइज में होती है, जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि, द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ होती है, हमारे कर्ण यानी कि कान की हड्डी होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर की हड्डियाँ पाई जाती है, तो कितनी बोन्स आर फाउंड इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी, तो फिर सभी को पता होगा 206। हड्डी और दांतों के निर्माण का आधार क्या होता है, द बेसिक फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, तो फ्रेंड्स सभी को पता होगा कैल्शियम की ज़रूरत तो होती है दांतों और हड्डियों के, लेकिन उसके साथ साथ और किसकी ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस की, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
मानव शरीर निम्नलिखित में से क्या नहीं बनाता है? द ह्यूमन बॉडी डज नॉट मेक द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स मानव शरीर के अंदर सब कुछ बनता है, लेकिन विटामिन जो होते हैं उन्हें शरीर के अंदर नहीं बनते। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। किस विटामिन को कोबाल्ट की आवश्यकता होती है अपनी सक्रियता के लिए? विच विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिवेशन। तो विटामिन जो है कौन सा जिसको कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है एक्टिवेशन के लिए, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन B12। किस खनिज की कमी से प्रतिरक्षा कम होने की संभावना होती है? द डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल। कौन सा मिनरल ऐसा कमी हो जाती है कैन लीड टू लो इम्यूनिटी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जिंक यानी कि जस्ता। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी बायोलॉजी की मैराथन क्लास जो कि आज हमने कंप्लीट कर दी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बेस्ट मटेरियल NS से रिलेटेड मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।